क्या होगा ना? देखिए, गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की, कमल के फूल की और विश्व के सबसे शक्तिशाली और गुजरात के लाडले जिसको कहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, सुनामी की स्थिति है, कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी जनता में वही उत्साह, वही उमंग भाजपा को फिर से सरकार में लाने के लिए है जो पहली बार होता है, और यह अच्छे कामों का परिणाम है। और गुजरात में विकास धरातल पे कैसे होता है वो दिखाई दे रहा है। मैं गुजरात आज फिर जा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वाधिक सीटें गुजरात प्रदेश में भाजपा की झोली में 127 की संख्या में आई थी, लेकिन अब की बार 150 पार होगा। सर, तैयारियां कर रही है खास करके मैनपुरी सीट को लेकर अगर बात करें तो? देखिए, मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव की परिस्थिति आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के दुखद निधन के बाद आई है। वैसे वह सीट हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के मन में जो आदर और सम्मान और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए जो आदरणीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद रहता था, वह दोनों का सम्मान करते हुए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह जी के खिलाफ प्रचार करने के लिए ना हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए थे, ना उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आए थे, और न 2019 में आए थे। इसके बाद भी जो भाजपा के प्रत्याशी वहाँ श्री प्रेम सिंह साक्य जी 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी केवल 94,000 वोटों से हारे थे। आज तो सपा एक समाप्तवादी पार्टी बन गई है। सपा का भविष्य अब आम जनता की आवाज़ है कि अब समाप्त हो गया है, और इसलिए भाजपा के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जो वहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी उपचुनाव में भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है, कमल खिलना सुनिश्चित है। इसी प्रकार से रामपुर में जो उपचुनाव मोहम्मद आजम खां की सीट खाली होने के मतलब सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रही है, वहाँ पर भी, और खतौली में हमारे भाजपा के विधायक थे श्री विक्रम सैनी जी की सदस्यता समाप्त होने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है, तो हम तीनों सीटों पे, जैसे पहले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, आजमगढ़, रामपुर और गोला विधानसभा यह जीते हैं, वैसे ही मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा, इस बार 2 विधानसभा 1 लोकसभा है, पिछली बार 2 लोकसभा 1 विधानसभा, तो हम वैसे ही जीतेंगे, कमल खिलेगा, भाजपा की विजय होगी। सर, रघुराज साक्य जी को जब बीजेपी ने नॉमिनेट किया, कैंडिडेट बनाया, उसके बाद से ही शाम को पता चला कि डिम्पल यादव के स्टार प्रचारक शिवपाल सिंह यादव होंगे, और आज शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात भी किए हैं अखिलेश यादव। किस देखिए, तरीके से ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में जो पैठ है, जनता के बीच में जो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर तक का संगठन है, वह खौफ है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को। और चाहे वो कोई भी साथ में आ जाए, लेकिन मैनपुरी लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा, चाहे वह चाचा भतीजे एक हो जाएं, चाहे भाई भाई एक हो जाएं, सब मिल जाएंगे तो भी कमल का फूल खिलेगा। यद्यपि यह आप सब स्वयं जानते हैं कि जब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव हो रहा था, गोला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एक दिन के लिए प्रचार करने भी नहीं गए थे, लेकिन आज उनको मैनपुरी में गली गली घूमना पड़ रहा है। तो भाजपा की ताकत कितनी है जनता के बीच में, इसका यह संकेत है, संदेश है, और यह बताता है कि भाजपा का कमल वहाँ खिलने जा रहा है। और भाजपा कमल खिलेगा तो मैनपुरी का विकास होगा, गुंडागर्दी समाप्त होगी और एक नए युग की शुरुआत होगी। मुलायम सिंह जी के प्रति जो सम्मान श्री अखिलेश यादव जी के मन में है, उससे कम सम्मान भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी या हमारे शीर्ष से लेकर के हम सब आदरणीय मुलायम सिंह जी का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, देश के बड़े नेता थे। उनका दुखद निधन हम सबको शोकाकुल किया है। हम सब उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं वो, और उनकी पुत्र वधू के नाते श्रीमती डिम्पल यादव जी सपा की प्रत्याशी हैं, तो भाजपा के विजय यात्रा में कोई बाधा आएगी। राजधानी लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, किसी हिंदू बहन बेटी के साथ या किसी भी समाज की बेटी हो, बहन हो, और उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, प्रेम जाल में फंसाना, फिर उनका कत्ल करना और जबरन शादी के लिए विवश करना, और अगर ना माने तो उनको 4 मंजिल की छत के ऊपर से फेंक देना और उन्हें मौत के घाट उतार देना, ऐसा अपराध करने वाले निश्चित तौर से वो मानव नहीं दानव हैं। और ऐसे दानवों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। और जो भी अपराधी हैं, चाहे वो दिल्ली के होंगे, वहाँ की पुलिस, और जो लखनऊ से संबंधित है यहाँ की पुलिस, बहुत सख्ती के साथ इस प्रकार के अपराध करने वाले जो अपराधी हैं उनसे निपटने का काम कर रही है। उनको जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा करके और ठोस पैरवी करके उनको कठोरतम सजा जो होती है वो दिलाने का काम किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।